नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए नया लाहे अमल जेर गौर, मामला काबीना इजलास में जेर बहस रहा। वजीर जावेद अहमद डार का बयान। 1 लाख नौकरियों का वादा, नतीजा सिर्फ सियासी रिश्तेदारों की बहाली। उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर अकरबा परवरी और धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात लगाए अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 2026 2 मरहलों में मुनक्किद करने की तैयारी। पहला मरहला रमजान से कब्ल और दूसरा ईद उल फित्र के बाद मुतवक्का। वज़रा को ज़ाती अमला मुकर्रर करने का आईनी और इंतजामी हक हासिल। OSD तकर्रुरियां आर्जी और मामूल का अमल है, रुकन पार्लिमान चौधरी रमजान का बयान। रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा खिदमत सिर्फ गैर मामूली हालात में, कोई उमूमी पॉलिसी मौजूद नहीं। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार का बयान। सोशल मीडिया को हथियार बनाने का इल्जाम। अमेरिका और जर्मनी में मुकीम 3 कश्मीरियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज, श्रीनगर अदालत में पेश होने का हुक्म। जनूबी जिला अनंतनाग के नई बस्ती में अहले हदीस मस्जिद में आतजदगी, बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। नए साल पर वादी कश्मीर में बारिश बर्फबारी का इम्कान, बालाई इलाकों में मुतदिल से शदीद बर्फ। खराब मौसम के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। अमित शाह को मुबैना धमकी पर बीजेपी का ममता बनर्जी पर शदीद हमला। वज़ीर आला बंगाल के बयान को आईनी इक़्तिदार के मनाफी दिया करार। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बनने का एजाज हासिल। हुकूमत हिंद का बयान। और BNP रहनुमा खालिदा जिया सुपर्द खाक, हजारों अफराद ने आबदीदा आंखों से आखिरी विदा की। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर में यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मुलाजमीन के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत ने उनकी मुस्तकिली के लिए बाकायदा मैकेनिज्म तश्कील देने पर गौर शुरू कर दिया है। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने बुध के रोज नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इस हसास और देरीना मसले के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात पर गौर कर रही है। वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ के एक्ट के बाद मुख्तलिफ SROs के खात्मे से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत की तवज्जो अब यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए एक जामा निज़ाम वज़ा करने पर मरकूज है। उनके मुताबिक इस हवाले से अमली और मस्बत इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि इस अहम मामले पर गुज़श्ता काबीना इजलास में भी तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया है, ताहम इस मरहले पर किसी हतमी फैसले पर तबसरा करना क़ब्ल वक्त होगा। वज़ीर मौसूफ का कहना था कि हुकूमत यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के मफादात को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदाराना फैसला लेने की सिम्मत गामजन है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौमिया उजरत, मौसमी और दीगर आर्जी बुनियादों पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली के मामले का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी थी। उससे कबल PDP BJP मखलूत हुकूमत ने साल 2018 में SRO 520 के तहत रेगुलराइजेशन पॉलिसी नाफिज की थी, ताहम उस पॉलिसी के तहत सिर्फ 577 मुलाजमीन को ही मुस्तकिल किया जा सका था, जिसके बाद बड़ी तादाद में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन आज भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और हुकूमती वादों के हवाले से सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने बुध के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए उसे अकरबा परवरी, अवामी एतमाद से गद्दारी और खोखले वादों का मजमुआ करार दिया।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख नौकरियों का ख्वाब दिखाया, मगर अमली तौर पर सिर्फ चंद सियासी रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि एक रिटायर्ड अफसर जो मुबैना तौर पर एक बाअसर सियासी रहनुमा का करीबी रिश्तेदार है को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अहकामात के जरिए दोबारा सर्विस में शामिल किया गया, जबकि उससे कबल एक और रिटायर्ड अफसर को महकमा सयाहत में तैनात किया जा चुका है। उनके मुताबिक ये इक़दामात नौजवानों के साथ नाइंसाफी और इंतखाबी वादों की सरीह खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत की नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों ने अवामी इत्तेमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इंतखाबात के दौरान किए गए वादों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियों का वादा करने वाली हुकूमत ने अमली तौर पर चंद मखसूस अफराद को नवाज कर नौजवानों की उम्मीदों को तोड़ दिया, जिसकी बीजेपी सख्त मजम्मत करती है। जम्मू कश्मीर हुकूमत साल 2026 के बजट इजलास को 2 मरहलों में मुनक्किद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है, जिसके तहत पहला मरहला माह रमजानुल मुबारक से कबल जबकि दूसरा मरहला ईद उल फित्र के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। बाखबर जराया ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत इस सिलसिले में मुजव्वज़ा टाइम टेबल को हतमी शक्ल देने के अमल में है। जराया के मुताबिक अगर तमाम मामला तयशुदा मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़े तो असेंबली इजलास का पहला हिस्सा फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही असेंबली की कार्रवाई को तकरीबन 1 माह के वक्फे के लिए मुलतवी किया जाएगा, जिसके बाद ईद उल फित्र के फौरन बाद इजलास दोबारा शुरू होने की तवक्का है। बताया जा रहा है कि मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत असेंबली 18 या 19 फरवरी से तवील वक्फे पर जा सकती है। इस पेशरफ्त से वाकिफ ज़राए ने मजीद इंकशाफ किया कि बजट इजलास के शेड्यूल से मुतल्लिक हतमी फैसला आइंदा काबीना इजलास में लिया जा सकता है, जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बैरून मुल्क से वापसी के बाद मुनक्किद होगा। उसी इजलास में काबीना की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को असेंबली इजलास तलब करने की बाज़ाब्ता सिफारिश किए जाने का इम्कान है। वज़रा की जानिब से ज़ाती अमले की तकर्री पर उठने वाले एतराज़ात के दरमियान रुकन पार्लियामान चौधरी मोहम्मद रमजान ने बुध के रोज वाज़ा किया है कि वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपने अमले की तकर्री का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और OSD जैसी तकर्रियां न तो नई हैं और न ही मुस्तकिल नव्यत की। उन्होंने कहा कि ये तमाम ओहदे खालिसतन आरजी होते हैं और हुकूमत की मुद्दत कार के साथ ही खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कुपवाड़ा में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जल्द ही अवाम को अच्छी खबर मिलने जा रही है। उनके मुताबिक हुकूमत की मजबूती और इख्तियारात में इजाफा अवामी मसाइल के मौसर हल में मददगार साबित होगा और आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात के इजाले के लिए बेहतर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिमत में संजीदा इक़दामात कर रही है ताकि अवामी शिकायत का फौरी और मौसर इजाला मुमकिन हो सके। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की दोबारा तैनाती से मुतलिक जारी बहस के दरमियान वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बुध के रोज वाज़ा किया कि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई जामा या उमूमी पॉलिसी मौजूद नहीं है और ऐसी किसी भी तौसी की इजाज़त सिर्फ गैर मामूली हालात में ही दी जा सकती है, जब किसी मखसूस शोबे में खुसूसी महारत की अशद ज़रूरत हो। श्रीनगर में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि फिल वक्त किसी भी रिटायर्ड मुलाजिम को दोबारा खिदमात पर नहीं लगाया गया है। उनका कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा तैनाती को मामूल की हुकूमती पॉलिसी बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इंतजामिया इदारा जाती मजबूती, शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। वज़ीर मौसूफ के ये बयानात ऐसे वक्त सामने आए जब मुख्तलिफ महकमों में रिटायर्ड अफसरान की मुबैना दोबारा तैनाती को लेकर तनकीद में इजाफा हो रहा है। जावेद अहमद डार ने उस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं मामलात में तौसी दी जा सकती है जहां किसी महकमे की बेहतरी या मखसूस तकनीकी महारत नागजीर हो। ताहम मौजूदा वक्त में ऐसा कोई फैसला अमल में नहीं लाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुबैना तौर पर तशद्दुद भड़काने, अवामी नज़्म नस्क को दरहम बरहम करने और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम में बैरून मुल्क मुकीम 3 कश्मीरी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक खुसूसी NIA अदालत श्रीनगर ने उन अफराद को जनवरी के इख्तिताम तक अदालत में पेश होने की हिदायत जारी की है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस विंग है, की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उस FIR में श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मुबीन अहमद शाह और अजीजुल हसन अशाई अल मारूफ टोनी अशाई,
जो अमेरिका में मुकीम हैं, जबकि जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले रिफ़त वानी जो जर्मनी में मुकीम है को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक खुसूसी जज नामजद एनआईए एक्ट श्रीनगर की अदालत ने फौजदारी ज़ाब्ता-ए-कार 1973 की दफा 82 के तहत मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी नोटिस जारी किया है। सीआईके के बयान के मुताबिक ये मुकदमा ताज़िरात हिंद की दफात 153A और 505 के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियां इंसदाद एक्ट की दफा 13 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई काबिल एतमाद खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई, जिनसे ये बात सामने आई है कि वादी के अंदर और बाहर सरगर्म मुबैना अलहदगी पसंद अनासिर के कहने पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेज मुहिम चलाई जा रही थी। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के नई बस्ती इलाके में वाक़ा अहले हदीस मस्जिद में बुध के रोज अचानक आग लगने का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में मस्जिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, अनंतनाग पुलिस और मकामी लोगों की बरवक्त और मुश्तरका कार्रवाई से एक बड़े सानहे को टाल दिया गया। हुकाम के मुताबिक आग लगने की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने पुलिस और मकामी बाशिंदों के ताउन से कलील वक्त में आग पर काबू पा लिया। बरवक्त इकदाम के बाद शोलों को मजीद फैलने से रोक दिया गया और मजहबी इमारत को बड़े नुकसान से महफूज रखा गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि खुशकिस्मती से उस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान भी महदूद रहा। वादी कश्मीर में नए साल का आगाज बारिश और बर्फबारी के साथ होने का इम्कान है, जहां महकमा मौसमियात ने बुध की रात से जुमेरात की सुबह या दोपहर तक बेशतर इलाकों में हल्की से मुतदल बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर भर में मौसम अमूमी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 2 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, ताहम बाज़ मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी के मुख्तसर वक्फे देखने को मिल सकते हैं। 3 से 5 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर साफ रहने की तवक्का है, जबकि 6 जनवरी को शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ मौसम एक बार फिर अबरालूद हो सकता है। पेशगोई के मुताबिक 7 और 8 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर साफ, 9 और 10 जनवरी को जुज़वी से अमूमी तौर पर अबरालूद, जबकि 11 से 13 जनवरी के दौरान दोबारा जुज़वी तौर पर साफ रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को बिलखुसूस बालाई इलाकों में मुमकिना बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के मुबैना बयान पर, जिसमें उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, भारतीय जनता पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे धमकी आमेज और गैर जमहूरी रवैया करार दिया है। बीजेपी क़यादत का कहना है कि एक आईनी ओहदे पर फाइज शख्सियत की जानिब से उस नव्यत के बयानात न सिर्फ सियासी शाइस्तगी के मनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बीजेपी रहनुमाओं के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपनी हालिया तकरीर में अमित शाह के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, वो एक मुंतखब वज़ीर आला के शायान शान नहीं। पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि तृणमूल कांग्रेस की क़यादत रियासत में भटते हुए मसाइल, बदअनवानी के इल्जामात और नज़्म नस्क की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेज बयानात का सहारा ले रही है। हुकूमत हिंद ने दावा किया है कि भारत ने माशी मैदान में एक अहम संगमील अबूर करते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार और ताज़ा माशी तखमीनों का हवाला देते हुए हुकूमत ने कहा कि मुल्क की मजबूत इक्तिसादी बुनियाद, तेज रफ्तार तरक्की और इस्लाहाती पॉलिसियों के बस ये नुमाया पेशरफ्त मुमकिन हुई है। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान भारत की मजमूई घरेलू पैदावार में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत आलमी सतह पर उसका माशी कद मजीद मजबूत हुआ। हुकूमत का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मईशत और स्टार्टअप सेक्टर में तेज रफ्तार तरक्की ने भारतीय मईशत को नई बुलंदी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि भारत की नौजवान आबादी, बढ़ती हुई घरेलू खपत, बरामदात में इजाफा और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल ने मुल्क को आलमी मईशत में एक मजबूत मकाम दिलाया। हुकूमत ने इस कामयाबी को तवील मुद्दती माशी इस्लाहत, माली नज़्म व ज़ब्त और कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा करार दिया।
बांग्लादेश की सियासत की नुमाया और बाअसर शख्सियत साबिक वजीर आजम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रहनुमा खालिदा जिया को बुध के रोज उनके आबाई मुल्क में सुपर्द खाक कर दिया गया, जहां हजारों सोगवारों ने जज्बाती मनाजर के दरमियान उन्हें आखिरी विदा कहा। उनकी तदफीन के मौके पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया की नमाज जनाजा में पार्टी कारकुनान, हामियों और आम शहरियों के साथ साथ मुतअद्दिद सीनियर सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। फिजा सोगवार थी और शिरका की बड़ी तादाद आंसुओं के साथ अपनी महबूब रहनुमा को अलविदा कह रही थी। बीएनपी कारकुनों ने खालिदा जिया को जमहूरियत, अवामी सियासत और सियासी जद्दोजहद की अलामत करार दिया। खालिदा जिया बांग्लादेश की सियासत में एक तवील अरसे तक मरकजी किरदार की हैसियत रखती थी। वो 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रही और उनका शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने बांग्लादेश की सियासत को गहरे तौर पर मुतासिर किया। उनके दौरे इक़्तिदार और सियासी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, तनाज़ात और शदीद सियासी कशीदगी भी शामिल रही, ताहम उनके हामी उन्हें अवामी आवाज़ और जमहूरी जद्दोजहद की मजबूत अलामत के तौर पर याद करते हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।